अस्सलाम वालेकुम। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तमाम एजुकेशन की अपडेट लेने के लिए जीसीएफ यूनिवर्सिटी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आपको जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तमाम एजुकेशन की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट के। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप लोगों के ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी जो भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आ रही हैं। मेरिट लिस्टें पहली अनाउंस हो चुकी हैं, आप लोगों ने देख ली होगी, वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, मेन कैंपस की भी सब कैंपस की भी। अब स्टूडेंट्स के माइंड में कुछ सवालात हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पहली मेरिट लिस्ट लगी है इसकी अगर डेट बात करें फ़ीस जमा करवाने की, तो फ़ीस जमा करवाने की लास्ट डेट है 21 नवंबर और 22 नवंबर, यानी कि 9 बजे से लेकर 4 बजे तक आप फीस जमा करवा सकते हैं। कल भी आपके पास टाइम है 21 नवंबर, और परसों का भी आप लोगों के पास टाइम है 22 नवंबर को आप लोग जमा करवा सकते हैं। 21 और 22 यानी कि 2 दिन आपको मिले हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने लेके जाने हैं, वोचर फिर आप लोगों को मिलेगा। और उसके साथ साथ आपने पेड एडमिशन फीस वोचर वो भी लेके जाना है, और 2 आपने सेट लेके जाने हैं। जो ओरिजिनल आप लोगों के डॉक्यूमेंट है उनके 2 सेट भी साथ लेके जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं। अब बात करते हैं 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि मोस्ट स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहे हैं। नंबर 1, सेकंड मेरिट लिस्ट कब लगेगी? देखिए 21 और 22 ये 2 दिन है फीस जमा करवाने के लिए। तो इंशाल्लाह ट्यूसडे वाले दिन रात को या फिर वेडनेसडे को आप लोगों की मेरिट लिस्ट दूसरी लग जाएगी। उसके बाद दूसरा सवाल स्टूडेंट के माइंड में बहुत ज़्यादा आ रहा है जी कि कितनी टोटल लिस्टें लगेंगी। तो देखिए लिस्टें कोई भी जो है ना स्पेसिफिक नहीं है कि 4 लगे 5 लगे, हो सकता है किसी डिपार्टमेंट की अब दूसरी लगे ही ना, क्योंकि जिन स्टूडेंट की ये 40 की लिस्ट लगी हुई है, ये स्टूडेंट अगर सब ने फीस जमा करवा दी तो फिर अगली लिस्ट नहीं लगेगी। लेकिन सारे स्टूडेंट नहीं जमा करवाते, इसलिए कुछ ना कुछ रह जाते हैं, जिसकी वजह से फिर दूसरी तीसरी चौथी लिस्ट लग जाती है। उसके बाद अगला सवाल है आफ्टर डिपॉजिट, अगर आप लोग अभी एडमिशन फीस जमा करवा देते हो, आपने किसी और डिपार्टमेंट में अप्लाई किया हुआ है, उसका मेरिट हाई था तो आप लोगों का अभी वहाँ पे नहीं आया, दूसरी लिस्ट में शायद उसमें आपका नाम आ जाए, तो आप चाहते हो कि मैं ये डिपार्टमेंट छोड़ दूँ जिसमें मैंने अभी फीस जमा करवाई है, दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाऊँ जिसमें बाद में नाम आता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आपकी फीस ज़ाया नहीं होगी, आप लोग उस फीस को कन्वर्ट कर सकते हो दूसरे डिपार्टमेंट में, यानी दूसरे प्रोग्राम में आप लोगों ने एक एप्लीकेशन लिखनी होती है, उसके बाद आपकी फीस जो है वो दूसरे प्रोग्राम में चली जाती है। उसके बाद एलएलबी की जो मेरिट लिस्टें हैं वो कब लगेंगी? 20 नवंबर को एलएड का टेस्ट है, जिसकी वजह से लिस्ट जो है वो डिले हो गई है। मे भी जो दूसरी लिस्ट है उसके साथ ही अपडेट कर दी जाए। उसके बाद पांचवा सवाल है, क्या फर्स्ट एनुअल 2021 वाले जो स्टूडेंट हैं उनको मॉर्निंग में एडमिशन मिला या नहीं मिला? पहले एडमिशन अवार्ड किया गया था, फिर उन स्टूडेंट का नाम जो है ना वेबसाइट से हटा दिया गया था, लेकिन फिर उन्होंने बाद में अपडेट करके उन स्टूडेंट को फिर उसके अंदर इंक्लूड कर दिया। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास 2 दिन टाइम है, आप जल्द से जल्द जाकर कल ही कोशिश करें अपना वोचर लेकर अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर करें। उसके बाद वेटिंग लिस्ट आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को ये प्रूफ के साथ दिखा भी देते हैं, यहाँ पे ये देखें ये लिखा हुआ है वेटिंग वेटिंग वेटिंग, ये बेसिकली है वेटिंग लिस्ट। ठीक है, अब वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है? वेटिंग लिस्ट जो है ना बेसिकली उन स्टूडेंट का जो ना मेरिट लिस्ट जो है ना टॉप के ऊपर आ रही है। अगर फर्ज किया ये जो लिस्ट है जो स्टूडेंट्स का नाम आया पहली मेरिट लिस्ट में, उनमें से कुछ सीटें बच जाती हैं, तो जो वेटिंग में टॉप पे होंगे ना उनका नाम अगली लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया है, अब आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, उसके बाद आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और 2 फोटो कापियाँ अटेस्टेड वो आपने साथ ले जानी है। अपने डिपार्टमेंट का जो एचओडी है ना ऑफिस, वहाँ पे जाके आप लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है। उसके बाद आपको वोचर मिलेगा, वो आपने बैंक में पे करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट है उसकी 2 अटेस्टेड जो फोटो कापीज़ हैं वो एचओडी ऑफिस में सबमिट करवा के अपना एडमिशन सिक्योर कर लेना है। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं कौन कौन से रिक्वायर्ड है, आप लोगों ने अपने साथ 8 जो है ना ब्लू बैकग्राउंड वाली पिक्चर्स ले जानी है, सीएनआईसी आपने ले जाना है, अपने फादर का सीएनआईसी ले जाना है, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड ले जाना है, इंटर का रिजल्ट कार्ड ले जाना है, डोमिसाइल ले जाना है, ऑनलाइन पेड फी वोचर ले जाना है, आपने प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आपने ले जाना है साथ, और पेड फी वोचर ऑफ फी आपने ले जानी है। ये चीज़ें सारी आपने लेके जानी है। तो आप लोगों को इंशाल्लाह सारा ये कंप्लीट प्रोसीजर है। उम्मीद है कि अब आप लोगों का ये सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। बाकी लिस्टों की कोई भी तादाद नहीं होती कि 4 लगे 5 लगे, हो सकता है 2 लग जाए, हो सकता है 3 लग जाए, जब तक सीटें पूरी नहीं फिल होती तब तक जो है वो लिस्टें लगती रहती हैं। तो उम्मीद है कि अब आप लोगों के ये सवालात क्लियर हो गए होंगे।
दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तमाम एजुकेशन की अपडेट लेने के लिए जीसीयूएफ यूनिवर्सिटी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।